जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो प्रोग्राम है बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा और बड़ा कॉमन प्रोग्राम है। इसमें बात करेंगे माउथ सोर्स या मुंह में जो छाले बनते हैं उस पर बात करेंगे। फॉर्मेट के मुताबिक उसकी वजूहात पे बात करेंगे, रीज़न ज़ाहिर है बताएंगे। उसके अलावा ज़ाहिर है होम्योपैथिक मेडिसिन पे बात करेंगे और डायग्नोसिस किस तरह होंगे और प्रिकॉशंस यानी कि एहतियातें क्या क्या होंगी। तो ये एक सीरीज़ का प्रोग्राम होगा। इसको मुकम्मल एक प्रोग्राम तो हम करेंगे, इसके अलावा इसको बिट्स ऑन पीसेज में भी कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पे अपलोड कर दें। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये होते क्या हैं जो मुंह के जो छाले हैं, इनको उर्फ आम में या मेडिकल की लैंग्वेज में कैंकर्स भी कहते हैं, इसके अलावा माउथ सोर्स भी कहते हैं। अच्छा, अब सवाल आता है कि ये क्या चीज़ हैं और ये कैसे होते हैं, इनकी वजूहात क्या हैं। तो बड़ा सिंपल है जी। ये बेसिकली छोटे छोटे दाने होते हैं, बाज़ औक़ात ये ब्राउन होते हैं, येलो भी होते हैं, बाज़ औक़ात वाइट भी होते हैं। तो इसकी शक्ल सूरत मैं कोशिश करता हूँ कि पीछे अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा डिस्प्ले करवा दें कि इसकी शक्लें कम से कम हमारे नाज़रीन को पता चल सके। तो ये प्रोग्राम बेसिकली होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए होता है। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो अपने मौलवी से रब्ता करें या व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर लें। अच्छा, रीजंस क्या हो सकती हैं, वाई। एक क्वेश्चन आता है कि ये जो माउथ सोर्स हैं ये हैं क्या, वो तो बात हो गई वाई। अच्छा, इसमें बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जो लीडिंग वजह एक हो सकती है वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, परेशानी, ये भी एक वजह है। अब आप कहेंगे जी स्ट्रेस किस तरह? जी बिल्कुल, स्ट्रेस का बहुत ताल्लुक है इसके साथ। देखें, जब बंदा टेंशन लेता है, स्ट्रेस लेता है, इस किस्म की परेशानी लेता है तो IBS आपने सुना होगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो हो जाता है। कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जो कि डायरिया का या दस्त का बायस बनते हैं। तो उसकी वजह से मतलब जब डायरिया होता है तो डिहाइड्रेशन हो जाती है और डिहाइड्रेशन की वजह से मुंह में छाले भी बन जाते हैं और दस्त तो जाहिर है उसमें IBS का मेन करेक्टरिस्टिक है। अच्छा, इसके अलावा वजह ट्रॉमा भी हो सकती है। ट्रॉमा किस तरह? कोई ज़ख्म हो सकता है मतलब मुंह में। बाज़ औक़ात लोग दांतों का काम करवाते हैं, उससे कोई औजार लग सकता है। बाज़ औक़ात ब्रश आप ऐसा यूज़ कर लेते हैं, जो टूथ ब्रश की बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है हाइजीन की तरफ हमें जाना है तो कोशिश करें कि जो ब्रश है वो सॉफ्ट यूज़ करें ताकि डैमेजेस या ट्रॉमा होने के चांसेस कम हो। अच्छा, फूड भी इसमें बहुत किरदार अदा करता है। एसिडिटिक फूड जब आप लेते हैं, तेज़ाबियत जिससे होती है, तो वो भी ज़ाहिर है। स्पाइसी फूड भी इसमें बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। विटामिन B12 की कमी या डेफिशिएंसी भी एक वजह हो सकती है। आयरन की कमी भी एक वजह हो सकती है। सिलिक डिजीज़ भी एक वजह हो सकती है। अब आते हैं कि सिलिक डिजीज़ है क्या और ये वजह कैसे हो सकती है। आपको पता है कि जो गंदम या गंदम से बनी हुई चीज़ों में ग्लूटेन पाया जाता है। अच्छा, ग्लूटेन बाज़ लोगों को से एलर्जी होती है, तो जैसे ही ग्लूटेन या गंदम से बनी हुई चीज़ें अंदर जाती हैं मैदे में तो इंसान को डायरिया हो जाता है। अगेन फिर डिहाइड्रेशन होती है और मुंह में ये छाले बन जाते हैं। इसके अलावा HIV जो एड्स कहलाता है उर्फ आम में, ये भी एक वजह हो सकती है। पुअर हाइजीन, आप ब्रश नहीं करते, दांतों को सफाई नहीं करते, तो ये भी एक वजह हो सकती है। तो जेनेटिक्स भी एक वजह हो सकती है। आपकी विरासत में ऐसी चीज़ें शामिल हैं तो ये भी एक रीज़न, पॉसिबल रीज़न हो सकती है। अच्छा, बात हो रही थी कि जेनेटिक्स में का इशू हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं कि जी इसमें करना क्या हमें। माउथ वॉश जो है इसको रेगुलर यूज़ करना चाहिए। माउथ वॉश में होती क्या क्या चीज़ें हैं, वो किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करता है, तो उसमें माउथ वॉश के रोल पे थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये सेगमेंट हम देंगे माउथ वॉश के रोल को। अच्छा, माउथ वॉश में एक एजेंट होता है जिसको हम नंबिंग एजेंट कहते हैं। नंबिंग यानी नम करना, सुन कर देना, यानी कि वो जो सेंस है जो कि पेन को ट्रिगर करती है दिमाग की तरफ, उसको सुन कर देता है। तो हर माउथ वॉश में ये नंबिंग एजेंट मौजूद होते हैं। अच्छा, उसके बाद हर माउथ वॉश में एंटी माइक्रोबल एजेंट्स मौजूद होते हैं। वो क्या करते हैं? एंटी माइक्रोबल जो एजेंट्स होते हैं ये टिश्यूज़ को हीलिंग का काम करते हैं, यानी कि जो टिश्यूज़ डैमेज हुए होते हैं उसको हील करते हैं, उसको क्योर करते हैं, उसको ठीक करते हैं। इसके अलावा हर माउथ वॉश में एक फ्लोराइड, आपने सुना होगा, फ्लोराइड मौजूद होता है। ये पेस्ट में भी मौजूद होता है, तकरीबन तमाम अच्छी पेस्टों में ये मौजूद होता है। इसका काम क्या है कि ये डिके
को प्रिवेंट करता है, कि दांत को ख़राब होने से प्रिवेंट करता है, गम्स को, मसूड़ों को ख़राब होने से प्रिवेंट करता है। अच्छा, बहुत सारे माउथ वॉशेज़ में, पाकिस्तान में शायद कम, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में हर एक माउथ वॉश में अल्कोहल होता है। अल्कोहल बेसिकली है कि ये सॉल्वेंट यानी कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है दूसरी चीज़ों को हल करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। एक और एजेंट ह्यूमकटेंट कहलाता है, ये हर इसमें मौजूद होता है। ये बेसिकली क्या होता है कि ग्लिसरीन की तरह का एक एजेंट होता है जो कि मॉइस्चर यानी कि मुंह को तर रखने में किरदार अदा करता है। उससे होता ये है कि जो इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरियाज हैं, ये जो फंगस है, वो मुंह को नहीं लगती, उससे बचा जा सकता है। एक और एजेंट जिसको एस्ट्रिंजेंट्स कहते हैं, ये भी इसमें पाया जाता है। ऐसे एस्ट्रिंजेंट्स होता क्या है, ये बेसिकली जिंक क्लोराइड होता है। इसका काम क्या होता है कि टिश्यूज़ को टाइटेंट यानी कि सख्त करता है, उसमें सख्ती लाता है टिश्यूज़ में। तो एस्ट्रिंजेंट्स भी इसमें एक बेसिक कंपोनेंट या बेसिक इसकी तरकीब अज़ा में शामिल है। अच्छा, फ्लेवरिंग के लिए कुछ चीज़ें ऐसी जो मिंट और इस किस्म की चीज़ें होती हैं, स्पेयरमिंट और मिंट और इस किस्म की चीज़ें डाल दी जाती हैं ताकि उसका जायका और फ्रेशनेस मौजूद रहे। एक और एजेंट जिसको हम डिबेसाइंटिजिंग एजेंट कहते हैं, ये भी इसमें शामिल होता है। इसमें होता क्या कि पोटेशियम बेस होता है। बेसिकली पोटेशियम का जो किरदार है वो आपको पता है कि ये सेंसिटिविटी को, यानी कि पोटेशियम अगर मिलेगा तो सेंसिटिविटी की नर्व्स को कंट्रोल करेगा। ये नर्व वो होती हैं जो दिमाग को पैगाम भेजती है कि कोई चीज़ ठंडी आई है या गर्म आई है, तो उससे सेंसिटिवनेस पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रिजर्वेटर्स इसमें शामिल होते हैं जो कि इन इंग्रेडिएंट्स को या इन अज़ाय तरकीबी को लॉन्ग टाइम के लिए महफूज रखने का बायस बनते हैं। घर पर ये जो माउथ सोर्स हैं, ये अल्सर्स हैं, ये कैंकर्स हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है बगैर किसी डॉक्टर के विजिट किए? इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? तो सबसे पहले पॉइंट इसमें हाइजीन बहुत ज़रूरी है। सफाई आपको पता है निसफ ईमान है और हमारे ईमान का हिस्सा है। तो हाइजीन यानी कि आपने दांतों को सुबह शाम ब्रश ज़रूर करना है, स्पेशली आफ्टर हैविंग एनी मील। सो यू मस्ट हैव टू क्लीन यू मस्ट हैव टू ब्रश योर टीथ्स। उसके बाद स्पाइसी फूड को अवॉइड करना। स्पाइस जब इन सोर्स को लगती है या इन कैंकर्स को लगती है तो उसमें ज़ाहिर है जलन और पेन का बायस बनती है। स्ट्रेस को हमने मैनेज करना है। स्ट्रेस मैनेज करना हर पाकिस्तान में मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए आप सुबह और शाम वॉक ज़रूर करें। अच्छा, पानी मतलब डिहाइड्रेशन, जैसे जब आपको दस्त हो या डायरिया हो तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। और पानी अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जनाब इंशाल्लाह इसमें अल्लाह ताला ने बड़ा, चूँकि बॉडी का बेशतर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, तो अल्लाह ताला बेहतरीन शफा देता है और सेहतमंद रहता है बंदा। उसके बाद आपने करना ये है कि जो टूथ ब्रश है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसको आपने सॉफ्ट इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक और देसी टोटका आप कह लें या इलाज कह लें, जब भी कोई माउथ सोर्स या कैंकर्स हों तो करना आपने ये है कि सॉल्ट वाटर से कुल्ली करनी है। तो वो दिन में 2-3 टाइम करेंगे। सॉल्ट वाटर क्यों? असल में जो सॉल्ट वाटर है वो एंटी माइक्रोबल एजेंट इसमें पाया जाता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ एंटी माइक्रोबल होती हैं। उससे ये होता है कि जो जर्म्स को मारने में या बैक्टीरिया या फंगस को ख़त्म करने में आसानी पैदा होती है। अच्छा, टोबैको को आपने अवॉइड करना, हुक्का, सिगरेट नोशी और उन चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जल्द अज जल्द ठीक हो सकें। अब आते हैं जी फूड, हमें कौन सा खाना लेना है या नहीं लेना वाइल यू हैविंग माउथ सोर्स या माउथ के जो छाले हैं जब होता है, तो फूड हमें कौन सा अवॉइड करना है। अच्छा, फूड ज़ाहिर है इसकी मैनेजमेंट अगर ठीक होगी तो इस केस से या इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। एसिडिटिक जो फूड्स हैं जिसमें तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है वो आपने अवॉइड करना है। स्पाइसी फूड्स आपने अवॉइड करने हैं। इस किस्म की जो, और स्पेशली जो लोगों को एलर्जी है सिलिक से, सिलिक डिजीज़ जिन लोगों को है, ग्लूटेन से जिनको एलर्जी है, तो गंदम और गंदम से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी ताकि मतलब अफाका हो सके और जल्द अज जल्द इन माउथ सोर्स से छुटकारा मिल सके। अच्छा, पाकिस्तान में मैं बता दूं कितने % लोग इस बीमारी का कभी ना कभी ज़िंदगी में शिकार रहे हैं। पहले तो ये बता दूं, इसमें एज, जेंडर
या दूसरी चीज़ों की कोई वो नहीं है। 20% लोग कम से कम पाकिस्तान में ज़िंदगी में एक दफ़ा माउथ सोर्स या कैंकर से गुजरे हुए होते हैं। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल हीलेबल है। लेकिन अगर ये 4 हफ्तों से ज़्यादा तजावज़ कर जाए तो फिर लम्हा फ़िक्रिया है। ये बिनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट भी हो सकता है। बाज़ औक़ात हो सकता है कि ये कैंसर हो, मुंह का कैंसर जो कहलाता है, और बाज़ औक़ात हो सकता है ये मुंह का कैंसर नहीं हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं कि हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे। माउथ जो छाले हैं, मुंह के छाले, इसको डायग्नोज करने के लिए क्या क्या हो सकते हैं। एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन ज़ाहिर है वो नज़र आ जाता है। इसके अलावा अगर आपने ये पता करना है कि ये कैंसर वाले हैं या आम वाले हैं, यानी कि बेनाइन हैं या मैलिग्नेंट हैं, तो बायोप्सी इसका बेहतरीन तरीका है। बायोप्सी से ये डायग्नोज हो जाएगा। और 4 हफ्ते से अगर ज़्यादा है तो दिस इज़ टाइम टू विज़िट योर डॉक्टर, और इसको बिल्कुल भी आपने लाइट नहीं लेना। हम बात करेंगे जी एग्ज़ाम की, इसकी कितनी एग्ज़ाम है और उनकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। मोटा मोटा बात करेंगे कि जो मुंह के छाले हैं इनकी कितनी एग्ज़ाम होती हैं। एक किस्म कहलाती है माइनर। माइनर जिस तरह नाम से जाहिर है कि ये हल्की सी एक प्रॉब्लम होती है और 2-4 दिन में बाई सेल्फ ये ट्रीट हो जाती है, तो इसको हम माइनर का नाम देते हैं। और एक होती है मेजर। मेजर में थोड़ा सा ज़रा इसको टाइम ज़्यादा लग जाता है और दाने ज़रा ज़्यादा होते हैं। जो तीसरी इसकी काइंड है वो हर्पिटी फॉर्म कहलाती है। अच्छा, हर्पिटी फॉर्म में होता क्या है कि ये इसमें मल्टीपल दाने, बहुत सारे दाने या ब्लिस्टर्स या वो जो दाने टाइप की चीज़ें होती हैं वो मुंह के अंदर निकल आती है। उसके बाद एक इसकी काइंड ट्रॉमेटिक अल्सर्स कहलाती है। ट्रॉमेटिक अल्सर मैं पहले पीछे भी बता चुका हूँ कि अगर कोई चीज़ ऐसी लग जाए, खुदा न खासा ब्रश आपका हार्ड हो, या जब डेंटिस्ट के पास आप जाते हैं, आपने दांतों का इलाज करवाया है, वहाँ उससे कोई मसला हो, ट्रॉमा, या आपने जो है चीक्स को दांत से दबा दिया हो या ज़ुबान को दबा दिया हो, तो उसकी वजह से अगर ये माउथ के अल्सर या छाले हों तो वो ट्रॉमेटिक की कैटेगरी में आते हैं। अगली जो किस्म है इसकी वो है रीअकरेंट। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये बार बार आते हैं, और जब बार बार आते हैं तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लिकेशन है, इसको ज़रूर डॉक्टर से आप लोगों ने चेक करवाना है। बात करेंगे कि मुंह के छालों में जो कोल्ड कैंकर्स हैं और आम कैंकर्स हैं या आम छाले हैं, उसमें क्या फ़र्क है। अच्छा, जो कोल्ड कैंकर्स होंगे या कोल्ड के जो छाले होंगे या कोल्ड के जो सोर होंगे, तो उसमें बेसिकली वो बुखार के बाद छाले मुंह पर निकलते हैं। बुखार के बाद क्यों निकलते हैं, ये भी बहुत बड़ी वजह हो सकती है। डिहाइड्रेशन, जिस तरह मैं पीछे बता चुका हूँ कि अगर दस्त हो जाए, बुखार हो जाए और पानी जिस्म का ज़ाया हो जाए तो ये ब्लिस्टर बाहर आते हैं। इसको हम फीवर ब्लिस्टर्स का नाम दे सकते हैं। और दूसरे जो कैंकर्स होते हैं, मैं ऊपर वजूहत बयान कर चुका हूँ कि एसिडिटिक थिंग्स लेने से, स्पाइसी फूड इस्तेमाल करने से, और बहुत सारी स्ट्रेस, हाइजीन, नॉन और बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। ऊपर इसका जिक्र किया जा चुका है। यहाँ थोड़ा सा मैं ये भी बयान कर दूँ कि जब फीवर के बाद ये होते हैं ब्लिस्टर्स, तो डिहाइड्रेशन तो वजह है, इसके अलावा इम्यून सिस्टम भी आपका वीक हो जाता है, तो वो भी एक वजह बन सकती है। अच्छा जी, हमारा सब्जेक्ट है माउथ अल्सर्स क्या होते हैं। हमने इस पर बात की, इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं, इसकी प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं, कौन से खाने हमने अवॉइड करने हैं, कौन से खाने हैं, वो सारी चीज़ें बड़ी जामा तरीके से, और इवन डायग्नोसिस हमने ऊपर वीडियो में आपसे इसको डिस्कस किया है। अब आते हैं कि इसकी मेडिसिन कौन सी होंगी। ज़ाहिर है होम्योपैथी आपको पता है कि अलामात के मजमूए पे बात करती है। तो जो सबसे पहली मेडिसिन और जो ज़्यादा प्रैक्टिस में देखने वाली मेडिसिन है वो बोरक्स 30 पोटेंसी में अच्छा काम करती हैं। सुबह, दोपहर, शाम 5 से 7 कतरे औरल ले लें या 10 से 15 कतरे पानी में ले लें। बोरक्स की एक अलामत याद रखिएगा कि इसके जो ब्लिस्टर्स होंगे, इसके जो सोर्स होंगे, इसके जो कैंकर्स होंगे वो पेनफुल होंगे, उसमें दर्द की कैफियत मौजूद होगी। एक और अच्छी मेडिसिन मर्कसाल। वैसे मर्कसाल मेरी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा शामिल है, और मर्कसाल में कभी भी मुंह का मसला हो तो मर्कसाल ज़रूर देता हूँ। मर्कसाल से 90% केसेस क्लियर हो जाते हैं। लेकिन मर्कसाल की आपने एक अलामत याद रखनी है। एक तो ज़ाहिर है ब्लिस्टर्स होंगे या कैंकर्स होंगे या सोर्स होंगे, मुंह का इन्फेक्शन होगा। इसके साथ सलाइवा, जो थूक है वो बहुत ज़्यादा बनेगा। इसमें सलाइवल जो ग्लैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं और ओवर प्रोडक्शन करते हैं।
उसके बाद अच्छा मर्कसॉल 200 में अच्छा काम करती है, और सुबह दोपहर शाम नहीं सॉरी, सुबह और शाम 2 टाइम ले लें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला शफा देगा। उसके बाद नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छी मेडिसिन है, 30 में अच्छा काम करती है। नाइट्रिक एसिड के जो सोर्स होंगे, जो ब्लेसर्स होंगे, जो कैंकर्स होंगे, वो टंग पर यानी कि ज़ुबान पर होंगे, तो ये इसकी बेहतरीन अलामत मौजूद है। आर्सेनिक एल्बम 30 में इस्तेमाल करवाएं, 5 से 7 करते हैं, सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाइए। आर्सेनिक आपको पता है इसमें बर्निंग और बेचैनी पाई जाती है। अगर पेशेंट में जलन की शिकायत करे कि जी मुझे इन दानों के साथ, इन ब्लिस्टर्स के साथ जलन महसूस होती है, और ज़ाहिर है ओबियसली एंग्जाइटी भी होगी और स्ट्रेस का भी इसमें थोड़ा बहुत एलिमेंट होगा, तो ऐसे पेशेंट को मैं नॉर्मली आर्सेनिक 30 में काम करता हूँ, जो कि बहुत अच्छा काम करती है। काली बाइक्रोम अच्छी मेडिसिन है। इसमें होता है कि ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, यानी कि मसूलों से खून निकलता है, दांतों से खून निकलता है, तो जहाँ पे काली बाइक्रोम हो, काली बाइक्रोम 30 में अच्छा काम करती है। 5 से 7 कतरे ओरल ले लें, जुबान पर ले लें सुबह दोपहर शाम, या 10 से 15 कतरे थोड़े से पानी में शामिल कर लें। तो दुआ में याद रखिएगा। मैं डॉक्टर अकील जावेद, AJ हेल्थ TV को सब्सक्राइब कर दें। इस किस्म की इल्मी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।